ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो मेन रिएक्शन जो है ईथर की, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ईथर इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ ईथर। तो ईथर के अंदर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बीच का बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन, तो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और क्या करेगा ये, केमिकल रिएक्शंस शो करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ईथर की रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन एसिड से। रिएक्शन ऑफ ईथर विद हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स क्या है, हेलोजन एसिड्स होते हैं HX, X इक्वल टू क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हो सकता है। ठीक है, ये हेलोजन एसिड्स है। तो सबसे बढ़िया रिएक्शन किससे होगी, HI से होगी, मतलब सबसे इजी रिएक्शन देगा ये। तो हम यही ले लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड ले लेते हैं, ये ROR, ये क्या है, एक सिंपल ईथर है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, HX से, 373 केल्विन टेम्परेचर पर। तो बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा, अभी हमने बताया था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक। और क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिव रहेगा, और ये क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। इसके अंदर आपको पता है ये जो हेलाइड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और H क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ये जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। प्रोडक्ट मिलेगा ROH प्लस, प्लस क्या मिलेगा हमें, RX। RX क्या है, एल्काइल हैलाइड। क्या है ये, RX एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या है, एल्कोहल। देखो एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं किस टाइप से ये रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने ईथर में ले लिया एथोक्सी एथेन, क्या ले लिया हमने, एथोक्सी एथेन, CH3 CH2O CH2 CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, एथोक्सी एथेन, इसका यूपीएससी नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये इसका यूपीएससी नेम, ये इसका कॉमन नेम। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, HI से कराते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्शन टेम्परेचर होगा 373 केल्विन। तो हमने बताया था बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये जो H है वो किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I, इथाइल आयोडाइड प्लस एथेनॉल, ये प्रोडक्ट मिला। रिएक्शन आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों, रिएक्शन समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये HI जो हमने लिया ना, अगर हम इसको एक्सिस में ले लेते हैं, ये तो अभी नॉर्मल कंडीशन में था। HI अगर हम एक्सिस में लेते हैं, व्हाट हैपन इफ
HI इज टेकन इन एक्सिस। HI को अगर हम एक्सिस में लेंगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने लिया देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है, एथोक्सी एथेन। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किससे बेटा, इसकी रिएक्शन कराते हैं HI से। HI से कराएंगे, यहाँ पे दो मोलिक्यूल ले लेंगे क्योंकि हमने HI क्या लिया है, एक्सिस में लिया, ये एक्सिस में लिया है, ये एसिड हमने क्या लिया, एक्सिस में। जब हम इसको एक्सिस में लेंगे तो प्रोडक्ट टोटली क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट मिलेगा इस बार हमें आयोडो एथेन। क्या मिलेगा हमें, आयोडो एथेन मिलेगा, 2 मोलिक्यूल प्लस वाटर। तो बात ध्यान रखनी है, अगर हम एक्सिस में लेते हैं तो हमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड मिलेंगे, एल्काइल हैलाइड मिलते हैं। मेन कंपोनेंट कौन सा, मेन कंपाउंड कौन सा मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आई बच्चों आपको, समझ में आ गई। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, किसकी, इस रिएक्शन की क्या है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, मैकेनिज्म देख लेते हैं, रिएक्शन किस टाइप से होती है उसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं बच्चों। रिएक्शन ऑफ ईथर विद हेलोजन एसिड्स, ये हम पढ़ रहे थे। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, दूसरा मैंने बताया था अगर हम एक्सिस में लेते हैं तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेंगे, RI मिलेंगे सिर्फ। कब, जब हम HI को क्या ले लेते हैं, एक्सिस में ले लेते हैं तब। ठीक है, क्या मिलते हैं, सिर्फ हमें RI मिलता है। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आई ना आपको। हाँ, मैंने बताया था कि इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप नंबर 1 पढ़ेंगे हम इसका, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में देखो, ये हमने जो ईथर लिया है CH3 CH2O CH2 एंड CH3। तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे रेट करेगा ये, HI से रेट करेगा। तो आपको ये भी मालूम है बेटा, ये जो आयोडाइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ वापस, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, HI। आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, इसको H को मिलेंगे। तो देखो स्पीसीज क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में होगा ये, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा CH3 CH2O या CH2, यहाँ पे CH3, और इस ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक जो लोन पेयर था ना ऑक्सीजन का, वो किसने, ऑक्सीजन ने किसको दे दिया, ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन के पास में आ गया। तो हाइड्रोजन इससे ऐसे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन। और ये जो आई है ये आई नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में ये आई नेगेटिव रिएक्ट करेगा किसके ऊपर, CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ये था हमारे पास में, यहाँ हमने H लगाया था, इसको प्लस लगाया था, इसके ऊपर ये लोन पेयर, इस टाइप से हमने किया था। अब ये जो आई है ये किसके ऊपर रेट करेगा, इसके ऊपर, ठीक है, ये आई इससे रेट करेगा। तो अब देखो ध्यान से देखेंगे, बॉन्ड जुड़ेगा भी और बॉन्ड निकलेगा भी। तो देखो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी इस टाइप से, ये एक बॉन्ड जुड़े, ये जुड़ने वाली कंडीशन CH3, यहाँ पे हमने लिखा CH2, ये ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये लोन पेयर CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 आई, CH3
CH2I मिलेगा, CH3CH2I प्लस प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3CH2OH, एथेनॉल मिलेगा, इथाइल आयोडाइड मिलेगी। ये देखो ये इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। और ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बना लेगा ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसकी हमने ये आपको मैकेनिज्म भी समझा दी है। ये तो था बेटा कि जब हम प्राइमरी ईथर, प्राइमरी ईथर जो 1 डिग्री ईथर है ना उसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब अगर हम हमारे पास में प्राइमरी ईथर नहीं है और अब हमारे पास में सपोज है, हम लेते हैं एल्काइल ग्रुप, जिसके अंदर एल्काइल जो ग्रुप है ना वो कैसा है, टर्सरी है, टर्सरी एल्काइल ग्रुप है। देखो देखो ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन हम करवा रहे हैं, देखो ध्यान से, ये कार्बन CH3O CH3, यहाँ हमने लगाया CH3, यहाँ लगा दिया CH3, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, इसमें ये वाला ग्रुप टर्सरी ग्रुप है, देखो कौन सा बेटा, ये वाला ग्रुप, ये क्या है, टर्सरी ग्रुप है, टर्सरी ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इस कंपाउंड का नाम है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बच्चों, किसकी, किसके साथ में, HI के साथ में कराते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अब हमने पढ़ा है कि ये ROR, ये ईथर, इसमें ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एल्काइल हेलाइड बनेंगे और क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा और किस टाइप से ये कंपाउंड बनेगा, ये अब इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देंगे। अब इसमें ये वाला जो है ना इधर, इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, कौन सा, कार्बन और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और अब इसकी जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी वो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी इसमें, ध्यान देना बेटा। और प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3OH प्लस, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसका नाम आपको पता होगा, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड इस कंपाउंड का नाम है। अब इसके रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आप लोगों को देख लेनी है, किस टाइप से ये रिएक्शन होगी, मतलब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो देखो ये SN1 रिएक्शन किस टाइप से हो रही है, मैं स्टेप बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ हमने लिया CH3, यहाँ हमने लगाया था O और ये है CH3, यहाँ CH3 लगा था और यहाँ पे CH3। कंपाउंड क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, ये किससे रेट कर रहा है, ये रेट कर रहा है HI से। तो I तो नेगेटिव है आपको पता है, H क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो किसको जाएंगे, अब देखो ध्यान से देखेंगे रिएक्शन क्या होगी, किस टाइप से रिएक्शन होगी। अब ये जो H+ है ना वो इससे जुड़ जाएगा जाके, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखा हमने CH3 और यहाँ पे लगा दिया H। इस ऑक्सीजन के पास में अभी भी एक लोन पेयर है, अभी भी एक लोन पेयर मौजूद है। अब ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या रहेगा, H नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी रहेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से ये देखो, अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी तो यहाँ पे H नेगेटिव आएगा, ये मतलब बाहर निकलेगा। और ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, ये दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो ये H क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लस होगा, I नेगेटिव जो इसमें जुड़ेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये फर्स्ट स्टेप है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, ये ऑक्सोनियम आयन बना है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्लीवेज होगा, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो क्लीवेज होगा, तो इस टाइप से देखो क्लीवेज हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो क्या मिलेगा हमें, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मिलेगा हमें CH3, यहाँ पे C, यहाँ हमने लगा दिया CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस चार्ज। तो बताओ बेटा, एक ये कार्बोकेटायन बना है। अब ये कार्बोकेटायन है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। टर्सरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। आपको पता है एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और साथ में क्या मिलेगा, CH3OH, ये भी मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहाँ इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी चल रही है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म चल रही है। इसके ऊपर होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस कार्बन पे होगा बेटा, ध्यान ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड। क्या है, आयोडाइड, I नेगेटिव। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कंपाउंड मिलेगा CH3, C, यहाँ हम लगा देंगे I, यहाँ पे CH3 लगाया, और यहाँ पे भी हमने लगा दिया CH3, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट मिल गया, ये मेन प्रोडक्ट मिला है। बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ रही तो बोल के बताओ समझ में आया सर। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना है बेटा। एरो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ध्यान से देखेंगे, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, एराइल एल्काइल हेलाइड्स, सॉरी एराइल एल्काइल ईथर। मैंने एक वर्ड लिखा, देखो एराइल एल्काइल ईथर्स, मतलब क्या हुआ, उसमें एराइल ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा है, और ईथर है वो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये एराइल है तो इसको हम लिखेंगे AR, और एल्काइल ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे R, और ईथर है ये O। तो ये बात समझ में आई, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AROR, एराइल एल्काइल ईथर। एक्चुअल में ये क्या है, ये है बेटा एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है। मेन इसमें कंपाउंड है एनिसोल, जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर में। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं ड्यू टू
ड्यू टू presence of ड्यू टू presence of प्लस आर इफेक्ट, या ड्यू टू presence या ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, या ड्यू टू presence of प्लस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप की वजह से ये क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे प्लस आर ग्रुप कौन सा है, एल्कोक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ओ आर ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप। देखो ध्यान से देखेंगे, सिर्फ अगर आर हो ना तो उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं हम, एल्काइल ग्रुप। और आर के साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसको बोलेंगे एल्कोक्सी ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा, ये ईथर ग्रुप होता है। कौन सा होता है ये, ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं ईथर, और उसके अंदर किस टाइप से रेजोनेंस होता है वो आप लोगों को बता देता हूँ। ध्यान से देखेंगे बेटा, और इसको समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप से इसमें रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे हमने लगाया ऑक्सीजन और यहाँ लगाया आर। आर का मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। तो आपको पता है बेटा, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन देंगे। अब क्या होगा, ये जो एल्काइल, ये जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है ना, ये ये बेंजीन रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये यहाँ आएगा तो ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे हो गया ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये आर। अब हमें पता है बेटा, अभी भी इसके ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर तो अभी भी मौजूद है। एक लोन पेयर इसका गायब हो गया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। और ये जो था ये शिफ्ट होकर इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आ गया ये लोन पेयर, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाला। इस टाइप की सिचुएशन आएगी। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये जो है बॉन्ड पेयर वो इस पोजीशन पे आएगा। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी वो देखो क्या होगी, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये इस टाइप से बनेगी स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और ये आर। और अब ये जो देखो, ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा एक नया। एक बॉन्ड पहले से यहाँ पे बना हुआ ही था, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड पहले से बना हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ पे नया बन गया, ठीक है। अब ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ आया तो यहाँ पे क्या बन गया, लोन पेयर, और यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा बेटा, ये भी फिर शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा यहाँ आएगा, तो ये शिफ्ट होकर क्या कहाँ जाएगा, इस कंडीशन पे आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। इसके ऊपर अभी भी एक लोन पेयर है और प्लस चार्ज है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, देखो ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लिख के। स्ट्रक्चर नंबर 4, देखो ये ओ आर, इसके पास में अभी भी एक लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये बॉन्ड तो बेसिक वैसे ही है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड क्रिएट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये चौथी स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा, वापस ये बॉन्ड पेयर है ना वापस अपने स्थान पे आएंगे, ये यहाँ आएगा, तो इस जगह पे ये जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर थे वापस इस ऑक्सीजन को दे दिए जाएंगे। तो अब जो फिफ्थ स्ट्रक्चर आ रही है वो इस टाइप से होगी, देखो ध्यान से देखेंगे, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो इसको आप बना के देखेंगे तो आप लोगों को आराम से बनाना आ भी जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पहले कितने थे, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पहले 2 थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी इसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इस टाइप से इसमें रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस से आप लोगों को ये पता चल गया होगा बेटा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ है। इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तो यहाँ पे है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है। और कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे। इन स्ट्रक्चर को देखने से हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे होगी, एक होगी ऑर्थो पोजीशन पे और एक होगी बेटा पैरा पोजीशन पे। क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई। कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो एक रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, एनिसोल की रिएक्शन करवा देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं हम बेटा, ध्यान से देखेंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाई एनिसोल की, दिस इज द एनिसोल। यहाँ लगाएंगे OCH3, इस कंपाउंड का नाम है एनिसोल, ये इसका कॉमन नेम है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना हमें। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमने ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसकी मीडियम में, एसिटिक एसिड के मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, एक तो ऑर्थो पे ये जुड़ जाएगा ग्रुप Br, और एक कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, ये वाली। तो प्रोडक्ट मिल गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो ये सिर्फ 10% बनता है और ये बनता है 90%, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। मतलब ये जो क्राउडिंग इफेक्ट है ना, यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। यहाँ पे क्राउडिंग बहुत कम हो रही है, यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो दो बल्कि ग्रुप पास पास में आ गए। यहाँ पे बल्कि ग्रुप कैसे एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा बनता है और ये स्टेबल कंपाउंड बनता है। बात समझ में आई। क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और ये है पैरा ब्रोमो एनिसोल।